क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के रूप में है। तो पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो फर्स्ट है 26 और 91। तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 91 का करेंगे तो ये 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 7 21। तो 26 का हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। एचसीएफ क्या होता है, जो कि दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन 13 है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ लेकर जो बच जाता है वो सारा एलसीएम में आ जाता है, 13 गुना 2 गुना 7। तो जब 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 26, और फिर 26 में 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 7 छक 42, 4 7 दूना 14, 4 18। तो एचसीएफ हो जाएगा 182। ठीक है। अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ, फिर कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल। तो 2 यहाँ से देख रहे क्वेश्चन से ही कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ से 2 संख्या कितना है 26 और ये है 91। और एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है हमारा 13 और एलसीएम कितना आया है 182। ठीक है। तो 26 गुने 91 करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 26 गुने 91, 2 9 छक 54, 5 9 दूना 18, 5 23। तो ये हो गया 6 6 3 2। तो इतना बराबर, अब इतना में देख लेते हैं 182 गुने 13, 3 दूना 6 18 3 54, 3 2 का 2 8 1 6 6 8 5 13 और 1 1 2। तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम बराबर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है आंसर। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। चलिए सेकंड है 510 और 92। तो 510 का पहले निकालेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 510 का तो हो जाएगा 2 दूना 4 1 10, 5 दूना 10 1 10, 5 दूना 10, 255। फिर 255 को लगाएंगे 3 से, 3 38 24, 1 15 35 15। तो ये 3 से लगाएं 85। अब ये 3 से नहीं लगेगा तो इसको हम लगाएंगे 5 से। 85 को 5 से, 5 एकम 5 3 35 5 7 35 17 और यहाँ पे 5। अब इससे आगे नहीं लगेगा। अब है 92।
बाद में है तो 3 से तो 2 से पहले लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब इसके आगे नहीं लगेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 510 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। तो हमारा HCF हो जाएगा, एक ये कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF 2 और LCM में एक तो ये 2, फिर कोई भी कॉमन नहीं है तो सबको लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब गुना करते हैं सबको। 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 17 दिया 51, 510, 510 गुना 2, 510 गुना 2 हो जाएगा 1020 और अब हो जाएगा 1020 में 30 से करेंगे तो हो जाएगा 00630। तो ये हमारा हो जाएगा 3066 LCM इतना। अब निकालते हैं दो संख्याओं, जांच कर लेते हैं कि सही है हमारा कि नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM HCF गुना LCM। ठीक है, दो संख्या कितना है 510 गुना 92, तो 91 में करेंगे 92 से 2, 5 दूना 10, 9, 9 45, 2 9 6 4। तो ये हो जाएगा 4 6 9 2 और 1 0। एलसीएम कितना है, HCF कितना आया है 2 गुना 30 60। HCF फिर ट्राई करना पड़ेगा। 2 3 6 6 5 30, 17 3 51, 15 गुना 51 गुना 5 10, 100, 2 5 10, 1020 में 23 से करेंगे। अच्छा 23 से करना था तो ये हमारा हो गया है गलत। 3 दूना 6 0 3, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 6 4 3 2 2 3 4 6 0। तो गुना है 23 46। 2 से करेंगे तो 0, 6 दूना 12 के 2 हाथों में 6, 4 दूना 8, 1 9, 23 दूना 46। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। LHS बराबर RHS, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे। 336 में 2 1 कम 2, 1 13, 6 दूना 12, 1 6, 8 दूना 16, तो ये हो गया 1 6 8। फिर 2 से 8 दूना 16, 8 4, ये हो गया 84। अब 2 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 2 दूना 4, 2 से किया तो हमारा कितना आ गया 42। और फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7। 54 का होता है। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 से 3 से 9 3 3, तो 336 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 1 4 गुना 3 गुना 7। 54 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो हमारा HCF हो जाएगा 1 1 2 2 गुना 3 6, और LCM हो जाएगा हमारा ये तो 6 और बचा हुआ 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48। यहाँ पे हमारा आया 48, 3 3 9, 9 7 63। 48 में करेंगे 63 से, 48 24, 2 चलती 12 2 14, 8 6 48, 4 6 4 को 24, 4 28, 4 8 4 12 10 3, तो ये हमारा हो गया 2324। अब हमारा है चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये 2 संख्या 336 गुना 54 बराबर 6 गुना 1024। 336 में करेंगे 54 से, 6 4 को 24, 2 6 4 को 24 का 2 चढ़ती 12 2 14, 1 चढ़ती 12 1 13, 6 5 30, 3 पंती 15 3 18, 1 पंती 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8, 1844। अब करेंगे 30 24 में 6 से, 6 4 को 24, 2 6 दूना 12 2 14 और 6 3 18। ये LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया आंसर।